भारतीय टीम को तीसरे मुकाबले में कैसे फंसाया, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने बताया। हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम को तीसरे मुकाबले में बुरी शिकस्त मिलने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने सफाया दिया है कि हम किस तरीके से भारतीय टीम को फंसाए, यानी भारतीय टीम को किस तरह से पूरी तरह से पस्त कर दिए हैं। यह सब हम आपको जानकारी देंगे कि हैरी ब्रूक का क्या कहना था। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आप सभी को बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा मुकाबला नटिंघम में चल रहा था, जिसमें भारतीय टीम को बुरी शिकस्त मिली है। भारतीय टीम ने पावर प्ले में ही 5 विकेट खो दिए थे। भारतीय टीम 100 का भी पूरी टीम मिलकर आंकड़ा नहीं पार कर रही, मतलब 80 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी भारतीय टीम। इस तरह से बुरी शिकस्त भारतीय टीम को मिली है। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक से आपको बता दें कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान योन मोर्गन ने सवाल पूछे कि क्या आपको इस जीत के बाद किस तरह की खुशी मिल रही है। ऐसी जीत बार बार नहीं आती है, इतनी आसानी तरीके से आपको जीत मिल रही है, इससे आप कितने खुश हैं। तब हैरी ब्रूक ने कहा कि हम सचमुच बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया है, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा खेला है। उन्होंने कहा कि हमारे गेंदबाज और बल्लेबाजों ने दोनों शानदार प्रदर्शन किए हैं। हैरी ब्रूक ने आगे चर्चा करते हुए कहा कि फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर का नाम जिक्र किए। उन्होंने कहा कि फिलिप सॉल्ट ने बेहतरीन बल्लेबाजी किए और सबसे अच्छे स्कोर बनाकर, व्यक्तिगत स्कोर बनाकर और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। वहीं जॉस बटलर की छोटी पारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि नॉटिंघम की पिच ऐसी है, यहाँ पर हार्ड पिच है। अगर यहाँ पर आप थोड़ी बहुत भी गेंद शॉर्ट गेंद डालते हैं, अगर आप विकेट टू विकेट, तो आप बल्लेबाज को फंसा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं होता था। उन्होंने कहा कि अगर 200 के स्कोर तक हम पहुँच जाते हैं तो सचमुच यहाँ बल्लेबाजी कठिन थी। उन्होंने आगे इस बात का जिक्र किया कि हमारे गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जॉश टंग और जोफ्रा आर्चर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट लेंथ पर कभी कभी गेंद डालकर उसके बाद सीधे स्टंप पर गेंद डालना, जिससे बल्लेबाजों को चकमा मिलता था। और यह गेंद बिल्कुल हार्ड लेंथ वाली पिच थी, जिससे बल्लेबाजी करना मुश्किल होता था। और हार्ड लेंथ वाली जो पिच होती है, उस पर किस तरह की गेंदबाजी करानी है, हमारी गेंदबाजों ने पहले से ही प्लान बनाया था। देखिए, उन्होंने आगे कहा कि हमने पहले ही कम्युनिकेशन स्किल और हमने अपने कम्युनिकेशन स्किल पर हमने खिलाड़ियों को ज़्यादा बातचीत किया और खिलाड़ियों के साथ हमने पहले ही तालमेल बना चुके थे। इसलिए ग्राउंड पर आने के बाद हमें खिलाड़ियों के साथ तालमेल बनाने की ज़्यादा बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे जो कोच हैं ब्रेंडन मैकुलम, उन्होंने पिच के आकर निरीक्षण भी किया। देखिए, आपको बता दें कि हैरी ब्रूक का यही कहना था कि हमारे गेंदबाज ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किए और हमारे बल्लेबाज ने भी किया। उन्होंने आगे विल जैक्स का भी नाम जिक्र किया कि वो भी शानदार गेंदबाजी कराएं। देखिए, यानी साफ तौर पर यही कहना है हैरी ब्रूक का कि हम पिच के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। पिच पर किस तरीके की गेंद डालने पर बल्लेबाज मुश्किल में पड़ सकते हैं, कौन सी ग्राउंड या कौन सी पिच किस लेंथ पर बल्लेबाजों को कठिनाई में डाल सकती है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। उसी प्लान और कम्युनिकेशन के साथ हम ग्राउंड पर उतरते हैं। हमारा ज़्यादा ध्यान यही रहता है कि अगर उस लेंथ पर अगर खिलाड़ी खतरा महसूस करते हैं तो समझिए हमारे लिए यह जीत पक्की हो गई है। देखिए, आगे योन मोर्गन ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप अगले 2 मैच की तैयारी किस तरीके से करेंगे। तब आपको बता दें कि इंग्लैंड के कप्तान जो हैरी ब्रूक हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही बात कहा कि अगला 2 मैच जिस भी ग्राउंड पर है, उन दोनों ग्राउंड पर हम जब भी मैच खेलने जाएंगे, उनसे पहले हम खिलाड़ियों के साथ कम्युनिकेशन और हम अपने प्लान पर ध्यान देंगे। मतलब किस तरीके से प्लान बनाना है। यानी उन्होंने आगे कहा कि हम ग्राउंड को निरीक्षण करेंगे कि पिच किस तरीके की पिच है और उस पिच पर शॉर्ट लेंथ, गुड लेंथ, हार्ड लेंथ या फिर यॉर्कर की गेंद या फिर स्पिनर या फिर फास्टर को इसको मदद करती है ज़्यादा, और कौन सी लेंथ पर बल्लेबाज कठिनाई में पड़ सकते हैं, किस लेंथ पर डालने पर हम मैच को जीत सकते हैं, इस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इस पर हम खिलाड़ियों के साथ और कोच के साथ रणनीति बनाएंगे और उसी प्लान के अनुसार हम काम करेंगे, जैसे पिछले हम 2 मैचों में करीब करीब करते आ रहे हैं। मतलब हैरी ब्रूक का यह साफ स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि हम खिलाड़ियों को उस तरीके से तैयार करेंगे जिस तरीके से ग्राउंड यानी पिच
जिस तरीके की बर्ताव करेगी, अगर पिच के हिसाब से खिलाड़ी अपने आप को खुद को ढालना सीख जाएंगे तो कभी मैच नहीं हारेंगे। क्योंकि देखिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर जो है वो खुद कह रहे हैं कि हम वहाँ की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे। देखिए अगर आप पिच की परिस्थितियों को अगर समझ जाएंगे तो आप मौसम को कभी दोष नहीं देंगे और कभी ऐसा बात नहीं कहेंगे कि हम 20 रन से हार गए, 10 रन से हार गए, हम 5 रन कम बनाए, ये कभी नहीं बोलेंगे। क्योंकि अगर आप पिच को अच्छी तरीके से समझ गए तो आप खेलना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको रणनीति अच्छी बना लिए तो आप जीतना आसान हो जाएगा। पिच को अगर समझ गए तो आप गेंद की कहाँ टप्पा खाकर कहाँ पर आएगी आप अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो आप उस गेंद को अच्छी तरीके से शॉट कर पाएगा। लेकिन अगर आप जब गेंद की समझ अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी तब आप स्वाभाविक है कि आप आउट होइएगा, आप मुकाबले को हारिएगा। आपकी रणनीति, प्लान और कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो आप हारिएगा। हैरी ब्रूक का यही मानना है कि हम अगले 2 मुकाबले भी इसी प्लान और कम्युनिकेशन के साथ और पिच के कंडीशन के अनुसार हम गेंदबाजों को तैयार करेंगे और बल्लेबाज को तैयार करेंगे। हम मुकाबले को उसी तरीके से जीतेंगे जैसे पिछले 2 मुकाबले को जीतते आ रहे हैं। उन्होंने जॉश टंग, जोफ्रा आर्चर और अपने गेंदबाज सैम करन, वहीं विल जैक्स सभी की तारीफ़ की है। खासकर उन्होंने फिलिप साल्ट जो बल्लेबाजी इतनी मुश्किल पिच पर भी शानदार की।